हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और ये थोड़ा लेट हैं हम वीडियोस में, बट टाइमिंग इशू की वजह से। बट उन टाइमिंग इश्यूज़ को सारा आज ही मैं सही कर दे रहा हूँ। मे बी कल शायद ये वीडियो अपलोड होगी। बट जितने दिन की वीडियो नहीं आई है मैं वो उसे मेकअप कर दूँगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 है जो हमने सीरीज़ शुरू की थी। उस सीरीज़ को अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं और ये क्वेश्चन टफ़ क्वेश्चनों में से एक है IIT-JEE में। एक तो ये पहली बात तो इसमें चॉइस नहीं है कोई, आपको न्यूमेरिकली टाइप लिखना है, और दूसरी बात कि क्वेश्चन भी ज़बरदस्त। बट एट द एंड ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। बट जो ईजी होगा वो भी इवन हार्ड ही टाइप से ईजी होगा। देखिए कैसे। तो अगर आप इसको खुद से ट्राई करना चाहते हैं ये क्वेश्चन को, तो मेरी तरफ से हिंट ये है कि थोड़ा सब्स्टिट्यूशन ट्राई करिए, क्योंकि देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जो एंगल्स दिए हैं वो थोड़े डेंजरस टाइप के दिए हैं। मतलब आप उनको साथ लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड हैं। और π/4 समथिंग, और ये इसका फॉर्मूला आप जानते भी हैं, इसका भी जानते हैं। अगर आप उसको करने लग गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आपको सब्स्टिट्यूशन ट्राई करिए और फिर कंडीशन का यूज़ करिए। कंडीशन यहाँ दी हुई है कि जो अल्फ़ा और बीटा है वो 0, b में सच दैट ऐसे हैं कि x बिलोंग्स टू 0, t। जब भी x 0, 2 में हो तो f(x) इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और ये अल्फ़ा बीटा समथिंग इंटरवल के रूप में दिया हुआ है। तो आपको बताना है बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू, ठीक है। तो अब f(x) समथिंग करके कुछ डिफाइंड है और f(x) पे ये कंडीशन दी हुई है। तो टोटल बात इसी दो हिंट में छुपी है कि आप एक तो सब्स्टिट्यूशन निकाल पाएँ अच्छे से और एक कंडीशन निकाल पाएँ। तो अगर आप सब्स्टिट्यूशन देख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, तब तक ट्राई करिए, और नहीं तो फिर प्रोसीड करते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम अपने हिंट से शुरू करते हैं। जो मैंने हिंट आपको दिया है कि ट्राई अ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन क्यों करना है, पहले आप ये पूछ सकते हैं कि वाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वाई यू आर डूइंग सब्स्टिट्यूशन। सो वेट, मैं इसका आंसर देता हूँ। तो मैं, अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं इसका यूज़ अभी नहीं करूँगा, बट आई विल डू दिस इन लेटर। देखिए, आपको ये सेट दिया है और इसी सेट को आपको जानना है कि ये सेट कैसा होगा। वो सारे x की वैल्यू निकालनी है सच दैट f(x) इज ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। तो f(x) पे कंडीशन निकाल लेते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 क्या होगी। तो देखिए, ये असल में यहाँ भी एक ब्रैकेट है शायद, हाँ ये ब्रैकेट है। तो 3 - 2 sin 2πx एक ब्रैकेट में, और फिर sin πx माइनस π/4 दूसरे ब्रैकेट में, माइनस sin 3πx प्लस π/4। और ये क्या है, f(x) है आपका, और f(x) को कैसा चाहिए आपको, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 चाहिए। वही सारे f(x) चाहिए जो ग्रेटर दैन इक्वल टू, वैसे x चाहिए जिस पे f(x) की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो, तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अच्छा देखिए, यहीं पे आपको समझ आ रहा है कि दो चीज़ों का जो माइनस है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। ग्रेटर देन 0 मतलब दिस इज बिग एंड दिस इज स्मॉल। सिंपल सी बात है, इसमें तो ज़्यादा सोचना नहीं है। तो 3 - 2 sin 2πx, और दूसरा हो जाएगा sin πx माइनस π/4, और ये ग्रेटर होगा साइन ऑफ 3πx प्लस π/4। ग्रेटर क्यों हुआ, मैंने बताया कि दो नंबरों का माइनस करके ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको अब दिखाता हूँ कि वाई वी यूज़ दी सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, अगर आप कोशिश करें कि इसका हम ब्रेक कर दें, इसे हम ब्रेक कर दें कि साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। मान लीजिए, आप सोच लीजिए कि लगा भी दिया आपने, तो आपको क्या ही मिल जाएगा। सोचिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। ओके, इसी तरह आप यहाँ भी लगाएंगे तो साइन a साइन बी प्लस कॉस a कॉस बी। बट क्या ही आपको मिल गया। मान लीजिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अब √2 आ जाएगा दोनों तरफ। आप मान लीजिए कैंसिल आउट भी कर दें √2 को, स्टिल यू हैव सम माइनस साइन कॉस टर्म हियर एंड साइन कॉस टर्म हियर, एंड विच इज़ ऑल्सो इन 3π एंड 3π। सो दिस वाज रियली लुकिंग डेंजरस। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चाहेंगे कि ये जो बड़ा सा दिख रहा है यही कम हो जाए, और ये कब होगा, वेन एवर यू यूज़ दी
सब्स्टिट्यूशन, जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करें, तो सब्स्टिट्यूशन ये लगाते हैं हम। देखिए सब्स्टिट्यूशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है मैथमेटिक्स की और आपके दिमाग में हमेशा चलनी चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन क्या लगा सकते हैं आप। इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिना सब्स्टिट्यूशन के नहीं लगा पाएंगे, मे भी हो सकता है कि आप वो सोल्यूशन तक पहुँच जाए, बट अगर कोई भी गलती हुई माइनस प्लस की या ब्रैकेट में गलती होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा रहा हूँ कि पाई एक्स माइनस पाई ओवर 4 को हम समथिंग कुछ भी मान लीजिए थीटा मान लेंगे, ठीक। तो अगर ये थीटा होगा तो पाई ओवर एक्स क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पाई ओवर 4, और फिर एक इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो 3 पाई एक्स क्या हो जाएगा, 3 थीटा प्लस 3 पाई ओवर 4, और 3 पाई एक्स प्लस पाई ओवर 4 क्या हो जाएगा, तो 3 थीटा प्लस 3 पाई ओवर 4 एंड प्लस पाई ओवर 4, मतलब 3 थीटा प्लस पाई ओवर पाई, थीटा पाई। तो आपको दोनों मैंने इसको माना, इसकी वैल्यू निकाल ली, लास्ट क्या बचा 2 पाई एक्स। तो 2 पाई एक्स के बारे में तो सोचते नहीं है, यही आप जब इसी में इम्प्लाई कर दें कि 2 पाई एक्स क्या हो जाएगा, तो 2 थीटा प्लस पाई ओवर 2, ठीक है। तो एक ये आपको मिला, दूसरा ये मिला और तीसरा ये मिला। इन तीनों का यूज़ करते हैं अपने इस जो हमने थोड़ा बहुत एनालिसिस लगा के लाया है, इसमें हम यूज़ करते हैं। तो देखिए यूज़ करने पर कितना ही बेसिक और अच्छा सा दिखने वाला चीज़ आपको मिलेगा, इक्वल टू 3 माइनस 2 साइन 2 पाई एक्स है, तो 2 पाई एक्स की जगह आप लगा देंगे 2 थीटा प्लस पाई ओवर 2, और ये तो आपका एक ब्रैकेट में रहेगा, मैं 2 पेनों का भी यूज़ करना पड़ेगा मुझको, ये एक ब्रैकेट में है। और फिर आपका है ये वाली चीज़ जो कि हमने इसमें ही तो सब्स्टिट्यूशन किया था, तो साइन थीटा माइनस साइन ऑफ समथिंग, तो साइन देखिए 3 पाई एक्स, इसी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है, देखिए ओके। तो 3 पाई एक्स क्या हो जाएगा, 3 थीटा प्लस पाई, ठीक है। और ये बीच में तो ग्रेटर की साइन थी, ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। तो हमने इसमें यहाँ पुट कर दिया। अब देखिए आप जानते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा है 3 और साइन है, तो आप बताइए इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है। आपको ये सब चीज़ें जैसे जैसे आप मतलब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएं मेरे साथ साथ, वैसे वैसे जहाँ पर भी मैं पूछूं कि ये यहाँ पे क्या होगा, तो आप उसको तुरंत ही वहाँ आंसर आउट करिए कि हाँ सर, यहाँ तुरंत कमेंट लिखिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। असल में मैं वैसे यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉस 2 थीटा, और साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, और ग्रेटर दैन इक्वल टू ये देखिए पाई और साइन थीटा। तो आप बताइए पाई कहाँ है, यहाँ है, और पाई प्लस थीटा मतलब यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आप बताइए। सिंपल है ये कि माइनस ऑफ समथिंग हो जाएगा, कुछ भी, माइनस ऑफ साइन 3 थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ माइनस में आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये पाई और आगे चला गया 3 थीटा, मतलब इस वाले में तो कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं बताइए, आप कमेंट करिए यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। ये नेगेटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, कौन से होते हैं बताइएगा। ये तो सिंपल सा 12th में तो सारे बच्चों को रटा हुआ रहता है। तो अब सिंपल जो थॉट प्रोसेस है वो क्या कहता है कि आप यहाँ साइन थीटा में हैं, यहाँ कॉस मतलब 2 थीटा में हैं, तो सिंपल थॉट प्रोसेस यही कहता है कि भाई आप सभी को ऐसा करिए कि इस यही ना एक बचा हुआ, तो इसी को साइन में चेंज कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। और यहाँ 3 थीटा है तो इसको भी थीटा में चेंज कर देते हैं, ताकि 2 काम हम करने जा रहे हैं, एक तो कॉस को साइन में करने जा रहे हैं और 2 थीटा वाले टर्म्स को भी हटाने जा रहे हैं। तो मैं बैक पेज पे चलता हूँ और वहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करते हैं। तो पिछले पेज में हमने यहाँ तक सॉल्व किया था, और यहाँ के आगे मैंने आपको कहा था कि हम 2 चीज़ें करने जा रहे हैं, वो दोनों चीज़ें मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिए। 3 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यही होता है, ब्रैकेट, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस बाहर है, और साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तुरंत मैंने पूछा है, तुरंत आप पॉज करिए वीडियो को, तब तक लिखिए कमेंट में, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो 3, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 माइनस 1 मतलब 2, और माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू है। मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी इधर ही ला देते हैं, रुकिए 1 मिनट, यहाँ भी यहीं रखते हैं। अभी आपको कुछ स्पेशल चीज़ें दिखेंगी तो आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि इधर फिर से क्यों लाना है, जबकि हमने एनालिसिस करके कुछ इधर उधर किया था।
तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस 2 साइन क्यूब थीटा विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा और माइनस 3 साइन थीटा, राइट। अब आप कई तरह से कर सकते हैं, या तो साइन थीटा करके आप कैंसिल आउट कर दीजिए, या फिर इस तरह करिए कि इसको इधर ला दीजिए तो 5 साइन थीटा हो जाएगा, एम आई राइट। और इसको इधर ला लेंगे तो देखिए माइनस में आपको मिल जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, ओके, विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दिस इज इक्वल टू, अगर आप साइन कॉमन लेना चाहें साइन थीटा तो आपको मिल जाएगा 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब बताइए, दो नंबरों का प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो क्या कंडीशन है? ये एक नंबर मान लीजिए, ये दूसरा नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो, इसका मतलब साइन थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और या तो दोनों ही लेस देन आर इक्वल टू 0 रहें, तभी तो जी आएगा कंडीशन। लेकिन एक बात बताइए, ये जो चीज़ है, क्या ये वाला केस पॉसिबल है? ये वाला जो दूसरा केस है ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि मतलब समझ आइए कि साइन थीटा की जो वैल्यू हमेशा 1 और -1 के बीच में होती है, तो अगर साइन स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 और -1 के बीच में होगी मैक्सिमम। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2 और -2 के बीच में ही हो सकती है, और इसका मतलब ये 2 और -2 के बीच में है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 हो सकता है और कम से कम -2 हो सकता है। तो ये 5 से हमेशा छोटी क्वांटिटी रहेगी, इसका मतलब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको भी ज़बरदस्ती पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। सो दिस वाज द केस विच वी हैव टू टेक इन। ओके, तो साइन थीटा इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कब होता है, कब होता है? अब ये भी आप बताइए कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा मतलब ग्रेटर दैन 0 कब होती है, और फिर उसके बाद लेस देन 0 कब आ जाती है। मैं इसके लिए हमेशा बार बार बोलता हूँ कि आप ये वाला जो इसका ग्राफ है इसको कंसिडर करिए, आपको ईजिली मतलब मिल जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो मैं अगर इक्वल 0 है तो आप पाई भी ले लीजिए, इसके बीच में लूँ तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी फ्रॉम दिस ग्राफ। इवन दो प्रोडक्ट भी ले सकते हैं आप, मतलब 2 पाई 3 पाई ऐसे होता है, बट ग्रेटर देन 0 है तो एक छोटा सा इंटरवल भी ले लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अच्छा, ये आपको मिल गया थीटा की वैल्यू, बट थीटा तो आपका आपके क्वेश्चन में नहीं है, आपके क्वेश्चन में एक्स है। तो सब्सटीट्यूशन हमने क्या किया था? सब्सटीट्यूशन हमने किया था पाई एक्स माइनस पाई ओवर 4, शायद यही है, पाई एक्स माइनस पाई ओवर 4 इक्वल टू थीटा। ठीक है, देखिए पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर थीटा ये हमने किया था, तो इसे पुट करिए तो आपको क्या मिल जाएगा? पाई एक्स माइनस पाई ओवर 4 इज लेस देन आर इक्वल टू पाई एंड लेस देन आर इक्वल टू 0। पाई तीनों जगह है, हट जाएगा। 1/4 इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 0, और 1/4 हटा दीजिए। एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5/4 एंड लेस देन इक्वल टू 1/4। सो देखिए एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे से चालू होता है टेक्निकल टर्म, सारा कैलकुलेशंस तो हो गया। डुएबल क्वेश्चन है, बट डुएबल तब है जब आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के साथ यूज़फुल हो और थोड़ा एनालिसिस भी आप बीच बीच में लगा पाएँ। जैसे बीच बीच में ऐसे टर्म्स आते हैं तो थोड़ा अनईजी सा फील होता है न्यू कमर्स स्टूडेंट को, और इवन 12th के स्टैंडर्ड्स के बच्चे तो न्यू कमर ही होते हैं वैसे। तो एक्स की वैल्यू इस दोनों के बीच में, और असल में क्वेश्चन क्या कहा था, वही सारी इन्हीं एक्स को निकालना था। इन एक्स के लिए एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये कंडीशन एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 से हमने कंडीशन निकाली है। इसका मतलब एक्स की वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और एफ एक्स को कैसे लिखा था? इंटरवल अल्फा बीटा और क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटर देखिए यहाँ भी कितना क्लोज इंटरवल ही आया है। इसका मतलब आपकी ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? अल्फा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बीटा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? बीटा माइनस अल्फा बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन, अब तो कुछ बचा नहीं करने को। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो आप ध्यान दीजिए कि कभी भी मतलब सब्सटीट्यूशन को आप ना भूलें। सब्सटीट्यूशन एक बहुत ही पावरफुल रूल है इन मैथमेटिक्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मस्ट शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन।